हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में भारत के औद्योगिक प्रदेश में छठे नंबर का जो टॉपिक है वो है विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम गंटूर गुंटूर औद्योगिक जो प्रदेश है, इसकी खास विशेषता क्या है? देखिए, विशाखापट्टनम और गंटूर जो औद्योगिक प्रदेश है, इसके विस्तार की अगर हम बात करें कि कहां पर यह फैला हुआ है, तो मैं बता दूं आपको, यह औद्योगिक प्रदेश जो है विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुरुनूल है। ठीक है, कुरुनूल एक जिला है और प्रकाशम जो जिले हैं वहां तक इसका एरिया, इस औद्योगिक प्रदेश का फैलाव है। इस प्रदेश का जो औद्योगिक विकास हुआ है वो विशाखापट्टनम और मछली जो पट्टनम है वहां पर उपस्थित जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह से जब हम अंदर की ओर चलते हैं, भीतर भाग की ओर चलते हैं, तो वहां पर कृषि का विकास बड़े स्तर पर है। खनिजों के बड़े स्तर पर संचित भंडार मौजूद है, मतलब खनिज भरपूर है। मतलब ये औद्योगिक प्रदेश जो है कृषि विकास और खनिजों के बड़े संचित भंडार के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो चलिए इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं विस्तार के बारे में बता रहा हूं, लिखेंगे यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से कुरुनूल जिला और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। तो भाई ये तो हुई फैलाव की बात कि आपका यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से कुरुनूल की तरफ चले जाइए। और कुरुनूल किस साइड है? यह है दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण में कुरुनूल जिला और आपका प्रकाशम जो जिले हैं वहां तक तो इसका फैलाव है। अब विकास क्यों हुआ उसके बारे में मैंने भी बताया आपको। क्या बताया मैंने? लिखेंगे इसका विकास का कारण। इस प्रदेश का विकास, अब मैं विकास की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पर उपस्थित बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम बंदरगाह के भीतरी, या से लगाइए, ठीक है, से भीतरी भाग की ओर अधिक कृषि विकास व खनिजों के बड़े निक्षेप पर निर्भर है। ठीक है, मतलब ये कि ये जो प्रदेश है इसका विकास टिका हुआ है विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम बंदरगाह से। जब हम भीतर की ओर चलते हैं, अंदर की ओर चलते हैं, तो वहां पर बड़े स्तर पर एक तो कृषि विकास का कार्य हो रहा है और खनिजों का भी बड़ा निक्षेप जो है वहां मौजूद है। और इसी पर ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो आधारित है और विकास अपना कर रहा है। देखिए, यहां उपस्थित जो पेट्रोलियम परिशोधन शालाएं हैं, जहां पर पेट्रोल जो तेल निकलता है जमीन से उसका शोधन किया जाता है, उनको साफ किया जाता है, उनको साफ करते हैं। अब ऐसी शालाएं जब खुली तो अनेक प्रकार के पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग जो है उसमें भी क्या हुई, वृद्धि हुई। और इस तरीके से इस
विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश का धीरे 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 क्या हुआ, विकास होता गया। लिखेंगे यहां उपस्थित पेट्रोल परिशोधन शालाओं के कारण यहां अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों में तीव्रता से वृद्धि हुई है। मतलब जब यहां पर पेट्रोल परिशोधन शालाएं जब खुली तो यहां अनेक प्रकार के ऐसे उद्योग जो कि पेट्रो रासायनिक उद्योग पर आधारित है, जैसे कि ग्रीसलीन है, वेस्लिन है, कई आपके सौंदर्य सामग्री है, ऐसे कई उद्योग जो है जो पेट्रोल पर या पेट्रो रासायनिक उद्योग पर आधारित है, उनकी तीव्रता से क्या हुई, वृद्धि हुई। इस प्रदेश को ऊर्जा जब प्राप्त करनी होती है तो कहां से प्राप्त करती है ये औद्योगिक प्रदेश, गोदावरी बेसिन कोयला क्षेत्र से। ठीक है, लिखेंगे यह प्रदेश गोदावरी, ठीक है, जो गोदावरी वाला क्षेत्र है, बेसिन वाला क्षेत्र, जो नदी वाला पार्ट है, गोदावरी बेसिन कोयला क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऊर्जा भी इसको कहां से मिल गई, गोदावरी बेसिन कोयला क्षेत्र से, जिससे और विकास हुआ। ठीक है, तो ये विकास की गणित है कि विकास किस प्रकार से कहां पर ये मौजूद है और इसके विकास में क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र भूमिका निभाते हैं, क्यों, देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहला इसके बात करेंगे इसके अंदर प्रमुख उद्योग की, कि यहां पर कौन कौन से उद्योग विकसित हुए। तो देखिए यहां पर कई उद्योग विकसित हुए, जैसे कि बता दूं मैं, शक्कर, चीनी बोलते हैं, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। ठीक है, ये उद्योग विकसित हुए। कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लिख लीजिए, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग। ठीक है, ये सारे उद्योग यहां पर क्या हुए, विकसित हुए। और भी उद्योग है जैसे कि एल्युमिनियम है, हल्की इंजीनियरिंग जो उद्योग है वो भी यहां पर विकसित हुए। ठीक है, लिख लेंगे एल्यूमिनियम उद्योग, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, ये यहां पर विकसित होने लगे। आगे बात समझ में, चलिए ये तो बात की मैंने उद्योगों की, और मैं बात बताऊंगा कि कहां पर कौन कौन से उद्योग, कौन कौन से प्रगलन के कार्य किन किन क्षेत्रों में होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए गुंटूर जिला जो है, ये गुंटूर जिला, अभी तो मैंने विशाखापट्टनम की बात की, सारा मैटर विशाखापट्टनम से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूं गुंटूर की। देखिए गुंटूर जो जिला है उसमें सीसा जिंक प्रगलन कार्य हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में भी, गुंटूर जिले में सीसा, ठीक है, जो कांच होता है, सीसा होता है, और साथ में जिंक का प्रगलन कार्य हो रहा है। और देखिए अगर मैं बात करूं विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र जो कि बेलाडीला लोहा अयस्क का प्रयोग करता है, वहां पर ऐसे संयंत्र स्थापित है विशाखापट्टनम में। इसको मेंशन कर देता हूं मैं, विशाखापट्टनम जिले में कौन सा, लोहा और इस्पात संयंत्र, लोहा इस्पात संयंत्र बेलाडीला नगर में
उपस्थित है। ठीक है, यहां पर ये लोहा इस्पात संयंत्र पर लोहे का कार्य यहां पर होता है। अब मैं बात करता हूं, ये तो उद्योगों की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा प्रमुख औद्योगिक केंद्र की। अब कौन कौन से केंद्र यहां पर मौजूद है, जैसे कि सबसे पहला तो आपका विशाखापट्टनम ही हो गया, दूसरा जैसे कि गुंटूर हो गया। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर है। ठीक है, विजयनगर लिख लीजिए, विजयनगर है। इसके अलावा आपके राजमुंदरी, ठीक है, ये क्षेत्र भी आपके इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा वो नाम है इसका एल्लूर, एक कुरनूल। ठीक है, कुरनूल, एरूल, ये क्षेत्र आपके औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित है, जहां पर बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर विकास का कार्य हो रहा है। और ये सारे के सारे क्षेत्र, जिले मिलकर ये आपका औद्योगिक प्रदेश का निर्माण करता है। ठीक है, जहां पर लोहे का काम, जहां पर सीमेंट, एल्यूमिनियम, शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज जैसे कई उद्योग यहां पर विकसित हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।